पाखंड का नाम सुनते ही हम आध्यात्म की तरफ चले जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। पाखंड कहीं भी कभी भी किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। पाखंड वही होता है जो हम कर कुछ रहे हैं और कह कुछ रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कथनी और करनी जब दोनों भिन्न हो तो वही पाखंड हो। इस वीडियो को मेरा बनाने का एक ही मकसद है। इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपको बता देता हूं, आप अपने मन में बिल्कुल खोट मत लाना कि यह हमारी बुराई कर रहा है। मैं आपकी बुराई नहीं कर रहा, लेकिन आपकी आंखों पर बंधी अज्ञान की पट्टी को हटा रहा हूं। कहते हैं रामचरितमानस में एक दोहा है कि सचिव वैद गुरु तीन, जो प्रिय बोले भय आस, राज धर्म तन तीर, होई वे गई नाश। सचिव वैद गुरु ये यदि तीन प्रिय बोलते हैं तो आपका राज धर्म और तन शरीर ये तीनों नष्ट हो जाता है। और एक दोहा भी है कि निंदक नियरे राखियो, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल ना हो सुभाए। निंदा करने वाले को अपने आंगन में कुटिया बना के रखना चाहिए ताकि वह आपकी कमियों को दिखाता रहे। इसलिए मैं ये कमी दिखाते हुए आपको वीडियो दिखा रहा हूं, वीडियो शुरू कर रहा हूं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम साथियों। मैं सुरेंद्र फौजी, सनातनी संत रिपोर्टर। आज बात करते हैं बयाना में आयोजित हुआ था यूनिटी मार्च कार्यक्रम। यूनिटी मार्च कार्यक्रम लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में हुआ था। साथियों, यहां पर मैं जिस विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं वह है कि यह कार्यक्रम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती पर उनके सम्मान में आयोजित हुआ था, लेकिन सम्मान में अपमान हो गया। कैसे? अब जहां अपमान हो गया तो फिर वह पाखंड आ जाता है। यानी हम करना तो चाह रहे थे सम्मान, लेकिन हो गया अपमान तो पाखंड हो गया। अब कैसे? अब कहोगे आप अपमान कैसे हुआ? तो साथियों, ये अपमान यहां पर जो ये नेता लोग बैठे ना तो इन्होंने किया, ना इसको जो आयोजन कर रहे थे, जो इसके आयोजक है उन्होंने किया, ना किसी कार्यकर्ता ने किया। ये अपमान स्वतः ही हो गया। अब स्वतः अपमान हो गया तो वो पाखंडी हो गया। क्यों? कि यदि वह सावधानी पूर्वक इस कार्यक्रम का आयोजन होता, सोच विचार से इस कार्यक्रम का आयोजन होता, दिल से इस कार्यक्रम का आयोजन होता, तो बॉस ऐसी गलती कभी नहीं होती। साथियों, आप देख रहे हो मैं इसमें कैसे अपमान हुआ, इसमें कैसे अपमान हुआ लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का, पहले वो सुनाता दिखाता हूं आपको। साथियों, पहले मैं सीधा सीधा अपमान दिखा देता हूं। आप ये तस्वीर देख रहे हो, इस तस्वीर पर मंच पर कुछ कलाकार हैं, लेकिन सामने कुछ नहीं है साथी। अब आप कहोगे कि इसका क्या मतलब सामने कुछ नहीं है? सामने अब ये दूसरी तस्वीर देखो। अब इस दूसरी तस्वीर में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा तस्वीर और मां सरस्वती की तस्वीर, दोनों की तस्वीर है। अब सोचोगे आप कि इसमें कौन सी बड़ी बात है? अब इसी में मैं दो बड़ी बात निकालता हूं। पहले तो आप देखो कि ये तस्वीर अब यहां अचानक कैसे आई, पहले नहीं थी इस कार्यक्रम में। तो अब आप ये वीडियो देखो, इस वीडियो में ध्यान से देखो, ये कलाकार नाच रहे हैं। अब ये तस्वीर देख रहे हो आप, और किस तरह से पड़ी है, और इनकी धमक से ये तस्वीर गिर भी रही है, और ये तस्वीर फाइनली टेबल पर गिर गई। देख रहे हो, तस्वीर फाइनली टेबल पर गिर गई। एक बार पुनः फिर देखो, कलाकार नाच रहे हैं, तस्वीर पहले ही झुक गई, पहले झुक रही है तस्वीर, झुक रही है और ये फिर गिर गई, गिर गई। अपमान यही हो गया, ये गिर गई। ओके, चलो, ये जानबूझकर इन्होंने अपमान नहीं किया। अब दूसरा देखो भैया, जिसके सम्मान में आप कार्यक्रम आयोजित कर रहे हो, जिसके सम्मान में आप कार्यक्रम आयोजित कर रहे हो, उसकी तस्वीर के नीचे आपने अखबार भी नहीं बिछा रखा है, वो भी बाद में बिछाते हैं। पहले मैं आपको ये तस्वीर दिखा देता हूं। पहले आप इस तस्वीर को देखो कि
सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की तस्वीर के नीचे अखबार भी नहीं है, मां सरस्वती की तस्वीर के नीचे अखबार भी नहीं है, कुछ नहीं है, खाली पड़ी है। तब इनको बोला जाता है तो भाई साहब क्या करते हैं, कोई आता है और फिर अखबार लगा देता, अखबार रख देता है। अब ये देखो दूसरी तस्वीर में अखबार रखा हुआ है, आप अखबार देख रहे हो। अब देखो साहब, अब यहां से सुनो ध्यान से कि ये हमारे भाई नेता लोग बैठे हैं, ये हमारे नेताजी बैठे हैं और इनके बैठने के सोफे देखो, बढ़िया सफेद चादर जिसपे दाग भी नहीं है, ठीक है, नेताजी हैं, सम्मान है, शहर के गणमान्य लोग हैं और ऊंचे ओहदों पर है, तो इनके सम्मान में सोफे भी होने चाहिए, चद्दर भी होनी चाहिए। लेकिन इनके सामने जो टेबल रखी है उस पर भी सफेद चद्दर है, जिस पर इनकी एक बोतल रखी है पानी की। पानी की बोतल रखने के लिए तो सफेद चद्दर है बॉस, लेकिन जिसके सम्मान में ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है उसके लिए चद्दर तक नहीं है, उसके लिए तो आपके पास एक कपड़ा तक नहीं था। ये सोचनीय है। इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाले भी सरकारी और इसमें हिस्सा लेने वाले भी सरकारी, तो क्या आप इस तरह से ही सम्मान करते हो? इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये पाखंड था क्या? मैं कह नहीं रहा पाखंड है, पर मैं पूछ रहा हूं पाखंड था क्या? थोड़ा यदि ये प्री प्लानिंग से होता, दिल की गहराइयों से होता, तो जिसका हम सम्मान कर रहे हैं उसकी तो हम तस्वीर हृदय में रखते हैं, तो फिर हम टेबलों पर ये तस्वीरें क्यों कर रही हैं? फिर टेबल पर से आई तो हड़बड़ी में ये, अब दूसरी को देखो, हड़बड़ी में इसको ऐसे लगा दिया है। अब यहां देख रहे हो कि एक के ऊपर एक तस्वीर चढ़ी हुई है, मतलब मां सरस्वती की आदि तस्वीर और सरदार वल्लभ भाई पटेल की तस्वीर से ढकी हुई है। फिर इनको टोका, बताया, तो इन्होंने फिर इसको रखा, क्योंकि इनको पहले से कोई वो नहीं था इनकी प्लानिंग, तो इन्होंने पीछे कुछ रखने के लिए लाए, तब ये तस्वीर लगाई। तो साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस पर कमेंट करना और इसमें अपनी राय लिखना, आपकी प्रतिक्रिया क्या है इसमें। ना मैं किसी पर आरोप लगा रहा हूं, ना किसी पर मैं प्रत्यारोप लगा रहा हूं, मैं तो सिर्फ इस कार्यक्रम की वह कमी दिखा रहा हूं कि जिसके सम्मान में यह कार्यक्रम था उसी का धोखे से इन लोगों से अपमान हो गया।